हम मैं लोग भी कहता हूं औरतें अगर बेच के भीख नहीं भी, कमा एक रहे मिनट एक जैसे मिनट नबी ने करा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इमाम साहब, चलो मैं कैसा करता हूं ना, मैं सामने वाले को पूरी रियायत देता हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर तुम इसको भीख भी समझ रहे हो तो लूट मार करने से बेहतर ये भीख लेना है मेरे लिए। अच्छा आप उसको, अरे आप बोल रहे हो लूट मारे, यार भाई वो जंग थी उस टाइप में, माहौल था, समझे? तो हंसने उसी पे से चल रही थी ना जिंदगी, जिंदगी उसी पे चल रही थी ना रसूलुल्लाह की। बेगर बनने से सोल्जर बनना अच्छा है, तो रसूलुल्लाह की है ना? जिंदगी उसी पे चल रही थी ना। बेगर बनने से अच्छा सोल्जर बनना है। हाँ, अरे एक ताकि मिनट लूट मेरा, मार करो। एक मिनट, तो आप ये मानते हो कि सोर्स ऑफ इनकम रसूलुल्लाह का वही था, माले गनीमत? अरे आपको मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक आम मुसलमान हूँ, अगर आपको जवाब चाहिए तो आओ बैठो मुफ्तियों के सामने, आपको अरे जवाब। खुद ही आ रहे हो, खुद ही दिफा कर रहे हो। आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? नहीं मालूम है तो बोल दो नहीं मालूम है, मैं तहकीक करके आऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई, अगर आप BHMS डॉक्टर को अगर सर्जरी बोलोगे तो नहीं करेगा। तो पता करके आओ, नहीं तो लेके आओ किसी को। तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, तो आप आ जाओ, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। मतलब आपकी हद खत्म हो गई अभी, डिस्कशन की हद खत्म हो गई अभी। वो कैसा चलिए, है, आप देखो, आप अननेसेसरी टॉपिक, देखो हंसने से कुछ नहीं होगा भाई, हंसना मुझे आपसे ज्यादा आता है। अरे मेरी हंसी से क्यों चिढ़े? आपको अच्छी बात है, आप भी हंसो मैं भी हंसो, खुश रहे हम सब मेरे भाई। नबी का जो सोर्स ऑफ आप जो इनकम चीजें क्या कर रहे था? हो, बोलो इससे फायदा क्या है? क्या व्हाट्स द बेनिफिट? आप ये जो चीजें कर रहे हो उससे फायदा क्या है? किसको किसको फायदा हो रहा है? फायदा मुसलमानों को होगा, और जो गैर क्या मुस्लिम, फायदा? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, फायदा मुसलमानों को होगा, और गैर मुस्लिम जो इस्लाम के ट्रैप में फंस जाते हैं, फायदा उनको होगा, क्योंकि जो इस्लाम में रहता है उसकी सोच, उसकी समझ सब गिर जाती है। वो सोच ही नहीं पाता, उसके अकल में ताला लग जाता है, जैसे कि आपकी हाँ, अकल में लगा है अभी फिलहाल। वो जहल की तरह ना, कितना भी बोले तो वो हाँ, जो भी समझ सुनता लो। नहीं। चलो उस, सही है। अच्छा, ये यहाँ तो आपका हो गया, बात ये तो हो गई कि आपको इसके आगे आप डिस्कशन नहीं कर सकते रसूलुल्लाह की सोर्स ऑफ इनकम, इसको छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम के हिसाब से आज आप एक 5 साल की बच्ची से शादी करना आपके लिए जायज है कि नहीं जायज है? अभी मुझे एक बात बताओ, अभी के माहौल के एतबार से है क्या वो सही? है, जायज है, इस्लाम में है वो जायज। क्या फर्ज है? फर्ज था वो? इस्लाम में जायज है बोल रहा वो हूं मैं। फर्ज है क्या? अरे फर्ज है क्या? जायज किसको वो बोलते मेरी हैं? मर्जी है नहीं? अरे वो मेरी मर्जी है कि नहीं है? हाँ हाँ, मतलब आपको अगर 5 साल की बच्ची से अगर शादी करना है आज भी तो आप कर सकते हैं ना? अच्छा मुझे एक बात बोलो आप। अरे हंसने से नहीं कर होगा सकते, भाई। कर, देखो अच्छा हंसने मैं से नहीं ये नहीं होगा। पूछ रहा आपसे, इमाम शेख साहब, मेरे को मालूम है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप ऐसी बेहूदगी, सुनो ना, आप ऐसी बेहूदगी वाला काम नहीं करोगे कि आप एक 5 साल की बच्ची से आप शादी करोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये बेहूदगी आ भी गई तो क्या आप इस्लाम के हिसाब से आज की तारीख में 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? अगर आप आपकी बच्ची को पैदा होते पर गाड़ देना चाहते हो तो मैं आपकी बच्ची से शादी करूंगा। अच्छा, शादी करोगे? करेक्ट। हाँ मतलब मेरी और बच्ची को, एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब हाँ, अगर मैं एक ऐसा कमीना बाप हूं जो हाँ। अपनी बच्ची को पैदा होते ही गाड़ देने वाला हूं, तो आप एक ऐसे, एक इतने कमीने इंसान है कि आप उसको लेके उसको बच्ची की तरह पालने के बजाय आप उससे 5 साल में शादी करोगे? अरे क्या नाम आपका? साहिल है ना? अरे घूम गई। साहिल भाई, साहिल भाई आपका नाम साहिल है ना? बात सुनो भाई, बात सुन लो, ऐसा नहीं हाँ होगा। ऐसा हाँ। है, वक्त के एतबार से, माहौल के, आप उस वक्त में थे क्या 14 साल पहले? तो अभी आपको इजाजत, इसके लिए मैंने पूछा ना आपसे, सवाल क्या किया कि ये सुनो सुनो सुनो, सुनना आज के किधर है? हिसाब से, मेरी बात। अरे मेरे भाई सुनो, मैंने म्यूट किया आपको, 2 मिनट रुको, क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। वो वक्त जो भी था, कुछ भी था, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको उतनी बातें मालूम नहीं है, आपके पास दलीलें नहीं होती। मैं सिर्फ इतना सिंपल पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में अगर आप एक 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, आपके अंदर ये बेगैरती आ रही है, तो क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है? क्या इस्लाम ये शर्त लगाता है कि कोई बच्ची अगर गाड़ने वाला रहेगा तभी आप 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हो?
वरना आप नहीं कर सकते हो, ये बताइए मुझे प्लीज। यहाँ वहां की बात नहीं करना, सिर्फ इतना बताना कि आप आज अगर आपके अंदर बेगैरती आ जाती है और आप 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है शादी करने की या नहीं देता है? अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? क्या इजाजत है या नहीं है? है, इजाजत है, क्योंकि हमारे पास जो 2 देवबंदी मौलाना आए थे, मेरी बात सुन लो अभी, 2 देवबंदी मौलाना जो आए थे वो इस चैनल पे डिबेट के लिए आए थे, वो बोल के गए थे कि इजाजत है, आज भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये कब होगी, विदाई कब होगी? मैं अभी पहले शादी पे तो आ जाऊं, उसके बाद विदाई की भी बात होगी। पहले शादी तो भाई कर सकते हो ना। हासिल क्या है इससे हासिल क्या हो रहा है हाँ? आपको? हासिल हासिल क्या हो ये रहा हो रहा है? है कि इस्लाम में रहने से आपके अंदर बेगैरती आ जाती है। आप अगर ये कहते हो, मैं बता रहा हूं कि आप ये कहते हो कि मैं 5 साल की बच्ची से शादी कर सकता हूं, ठीक है, तो हाँ। ये आपके अंदर बेगैरती इस्लाम की वजह से आती है। अच्छा, इस्लाम में ये भी तो बोला है कि बेवा से शादी करो। बेवा का तो क्यों नहीं बोल रहे हो? तो बेवा से अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्यों करो नहीं ना, बोल कौन रहा? मना कर रहा है? बेवाओं ये से बाकी करो, चीजें। लेकिन हाँ। बच्चियों से नहीं करो। बेवाओं से करो, कोई मुश्किल नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चियों से मत करो। अरे भाई, देखो हंसी आप आ जो रही है है ना, तुमको। मेरी बात सुनो, 1400 साल पहले की बात अभी कर रहे हो। बहुत के ऐसा अरे ऐसी मैं बात पे आज, फैसले। तो अरे अरे भैया, तुम्हारा मेरे इस्लाम आज भी तुमको इजाजत देता है, तुम बार बार 1400 साल क्या कर रहे हो? बहुत सारी चीजों की इजाजत देता है। सारी चीजें करते हाँ हो क्या अभी? तो फॉल्ट है ना इस्लाम में, इजाजत नहीं देना चाहिए था या आपको। एतबार से चीजें फैसले लेना पड़ते। अरे मैंने आपको क्या पूछा? अच्छा एक मिनट यार, कसम से यार, आप लोग दिमाग क्यों नहीं चलाते हो? अभी जो माहौल है, ठीक है, आप कह रहे हो कि वक्त के हिसाब से फैसले लेना चाहिए, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम दूसरे को मौका देंगे क्योंकि बहुत देर से आपसे बात हुई है। अभी के वक्त के हिसाब से जो माहौल है, उस हिसाब से सब कंसिडर करके, क्या इस्लाम आपको एक 5 साल की बच्ची से शादी करने की इजाजत देता है? आपके आलिम साहब यहाँ पे बाकायदा बोल के गए कि है इजाजत। जी, मुझे ये बताओ, ये सवाल का हासिल क्या है? अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं ताकि बता दूं। सवाल का हासिल यह है कि जैसे कि मैंने कहा था कि इस्लाम की वजह से आपके अंदर बेगैरती आती है, और आप एक बेगैरती चीज को भी आप सही समझते हो, क्योंकि आप चूंकि इस्लाम को फॉलो करते हो, आप उसको गलत नहीं बोल सकते हो। ये प्रॉब्लम है इस्लाम को मानने का। आप एक यानी एक हमारे जो देश के जो फौजी है, उसके लिए आपकी ये राय है कि अल्लाह ने जो उसके लिए फैसला किया है कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा, अगरचे उसने तुम्हारी मेरे घर वालों की हिफाजत में अपनी जान दे दी, लेकिन वो डाला जाएगा जहन्नम में, आप इस बात से मुत्तफिक होते हो इस्लाम की वजह से। ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं, ताकि ये जो सोच है ना, इसको हम लोगों की बदले मुसलमानों की। ठीक है भाई, लास्ट आपकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मुझे एक आखिरी बात बोलने दो। आप जो लोगों को ठीक बहका है। रहे हो कि सुनो, बहका रहे हो कि सोल्जर को जहन्नम में डालेंगे नहीं डालेंगे। अगर सोल्जर यहाँ के खून करता है ना, तो यहाँ का कानून भी उसको, जो 1947 में कानून बना है, वो भी उसको फांसी देगा। ये बात समझे? पे ऑलरेडी डिस्कशन हो गया ना कि हाँ, अगर वो, कानून। सुनो मैंने म्यूट किया आपको। क्या ये शर्त है, क्या ये शर्त, अच्छा क्या ऐसा है कि जिसने खून नहीं किया है, सोल्जर नॉन मोमिन, क्या वो जन्नत में जाएगा? अरे सॉरी, क्या वो जन्नत में जाएगा? क्या बोले? जिस सोल्जर ने खून नहीं किया है, क्या वो जन्नत में जाएगा, नॉन मोमिन? आपको एक एग्जांपल दिया था कि अभी आपने म्यूट किया है कि चालू है? चालू है, चालू है, बोलते जाओ। हाँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 1947 में बने हुए कानून को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको यहाँ का कानून भी आपको फांसी दे रहा है। जब अल्लाह ने बनाए हुए कानून को फॉलो नहीं करोगे, उसको एक अल्लाह नहीं मानोगे, एक खुदा नहीं जानोगे, तो उसने जो सजा आपको लिख रखी है, वो आपको बिल्कुल मिलेगी। ठीक है? और हक है, हक है, हमारे हाँ, फौजी को जहन्नम में डाला जाएगा, हक है। अल्लाह ने सबको अक्ल सलीम दी है, सबको देखने की कुव्वत दी है, सुनने की, दिमाग चलाने की कुव्वत दी है। सबको ये जरूरी है कि अपना दिमाग चलाए, चीजों को देखे, गौर फिकर करे, और एक हाँ अल्लाह को जाने, अपने खुदा को जाने। ठीक है? हाँ, तो जाने सब करे, लेकिन अगर हमारे फौजी जो है वो नॉन मोमिन फौजी, अगर उनका इंतकाल हो जाता है या फिर वो देश के लिए बलिदान दे देते हैं, तो अल्लाह उनको जहन्नम में डालेगा, और ये हक है। सजा, बोलो एक मेरी बार, बात सुनो, जो सजा कानून में हक लिखी है, होती है तो वो मिलेगी। हक है, हक है, जो जो जो, जो हक है, हक बस। मैं बोल रहा हूँ, हिके 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 बोल रहा हूँ।
बहुत शुक्रिया भाई। हक है। मेरे इमाम शेख भाई हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से आइएगा, होमवर्क आप लेके गए हैं, जरा उस पर तहकीक कर लेना, ठीक है। आप आओ औरंगाबाद, कब आ रहे हो? मैं दावत दे रहा हूँ आपको, कब आ रहे हो औरंगाबाद? अरे मेरे भाई होमवर्क पहले लेके आओ, आप बोले थे ना कि मैं आता रहूंगा, तो भाई आपको बिठा दूंगा आप, मैं मुफ्तियों के साथ क्योंकि में, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सुनो, आप जैसे प्यारे भाई जो है ना, फेस दिखा के हाँ, बात करने वाले बहुत कम आते हैं, इसकी वजह से मैंने आपको सबसे पहला मौका दिया। बाकी लोग भी थे मुसलमान भाई लोग। दावत दे रहा हूँ। आप कब एक्सेप्ट कर रहे हो? लोगों को आप बुलाते हो एक्सेप्ट करने के लिए, डिबेट के लिए। हम्म। आप कब एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आ जाओ, कब आते हो? मेरे भाई, दावत नहीं दे के आऊंगा। मेरे को अपनी गर्दन, मेरी गर्दन वीडियो नहीं कटवानी है, छोड़ूंगा। मैं मेरी मेरी दुकान गर्दन नहीं कटवाना छोड़ूंगा। है, मेरी गर्दन कटवाना है मुझे। आपकी हिफाजत का जिम्मा मेरे ऊपर। अरे कल ऐसा क़यामत बोलने से नहीं होता ना। अरे ये कल देखो, क़यामत के दिन मुझे पकड़ लेना भाई। एक मिनट एक मिनट, अरे जब यहाँ पे मर जाऊंगा तो तुम्हारी कयामत का क्या करूंगा? ये लो, तुम्हारी बातों का कितना भरोसा कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लो, ये लास्ट चीज, उसके बाद मैं दूसरों को मौका देता हूँ, क्योंकि बहुत देर से बात हो रही है हमारी। एक मिनट रुको। कहाँ है अबू राफे का कत्ल? नहीं, अबू राफे में नहीं है, काब बिन अशरफ। एक मिनट। हाँ, कि आप इससे भाई जो है और ना, आप एक इससे जो है मिनट, ना, जो इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकते हो। इससे इस्लाम बढ़ेगा, समझे? एक मिनट मेरे इसका भाई। इससे इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लिख लो, आपके ये ऐसे कई देखो, गुजर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जब आप किसी के सामने जाके ये कहते भी हो कि मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं या मैं तेरा दोस्त हूं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही काब बिन अशरफ को मरवाया था। ये देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन लोगों के साथ कहाँ लिखा निकले है? और बकी कहाँ लिखा है? गरकत के, अरे रुको यार, रुक जाओ, मेहरबानी करके देखो, सुनो। अरे भाई, ये झूठ बोल रहे हो तो ये कहाँ लिखा है? ये है सीरत हल्बिया, जिल सुवम, कौन लिखा है? निस्फ अव्वल, सही पेज मुस्लिम नंबर में भी है साहिल। 492। ये हाँ, किसने लिखा है? किसने लिखा है? सीरत, सही यार मुस्लिम यही में भी मसला है है, ना। मैं रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ, ये सही यही मुस्लिम हदीस प्रॉब्लम है ना कि आपको कुछ 4664। पता नहीं अरे है। आप सुनो सुनो, आप जो है अरे ना सुन लो यहाँ पे मेरे झूठ भाई, फैला रहे हो। आप जो हवाला झूठ दे फैला रहे हैं रहे हो, एक ना। बार आ जाओ ना। मेरे भाई, सही मैंने म्यूट मुस्लिम किया हदीस आपको। हम 4664। आपको, सुनो, हम आपको इंटर हवाला दे रहे हैं, हम हवाई फायरिंग नहीं करते तुम्हारे जैसा। जाके चेक कर लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो ना कि आपकी जिम्मेदारी मेरी, मैं कहता हूं कि मैं आपकी इस बात पे भरोसा कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इजाजत दी आपको धोखा देने की। साहिल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सिर्फ मैं इनको हदीस का नंबर जूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये हाँ, पूरा काब बिन अशरफ का जो वाक़या है, सही मुस्लिम हदीस 4664, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1801, 1801। इसे ये लिख लें और ताकि पूरा काब बिन अशरफ का वाक़या पढ़ लें। हाँ, ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम शेख साहब, अपना ख्याल रखिए। हाँ, ये एक मिनट, कहाँ पे है आप? हाँ, अनम्यूट कर दिया भाई, अरे ठीक है। जाने से पहले कुछ बातें सुन लो, ठीक है? हाँ, अभी मैं आपको फिर से एक बार दावत दे रहा हूँ कि इस्लाम की तरफ लौट आओ। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, ठीक है? दूसरी बात, ये जो हाफिज साहब, मौलाना या जो भी पर्सन आपको बिठाए है, बात सुन लो पहले, पूरी बात में बोल लो सिर्फ इनको। माफ और क्यों नहीं आपको करता? इतना माफ करने वाला है तो सुन लो पहले, सुन लो भाई। मौलाना, ठीक है, बोलो बोलो अभी आप बोलो। हाँ, ये आप जितने भी, आपकी पूरी टीम को मैं दावत देता हूँ डिबेट करने के लिए मुफ्तियों के हाँ, साथ में। आप आराम से डिबेट करो, ठीक है, उनके साथ में। ये ऐसा अगले झूठ संडे जो का आप इंतजार करो, खुद ही अगले संडे का ट्रांसलेशन कर इंतजार करो, झूठ अगले फैला संडे रहे का हो। इंतजार करो। एक बहुत अच्छे अच्छा। इस्लामिक स्पीकर जो है, उनके साथ मेरा हाँ। डिबेट ऑलमोस्ट तय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप आए, अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, चलिए।